ध्यान, चेतना और पुरुषार्थ जीवन का त्रिवेणी संगम। प्रस्तावना मनुष्य का जीवन केवल जन्म, भोग और मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह आत्मा के विकास, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा है। इस यात्रा में तीन तत्व विशेष महत्व रखते हैं: ध्यान, चेतना और पुरुषार्थ। ये तीनों न केवल आत्मिक उन्नति के साधन हैं, बल्कि मानव जीवन के उद्देश्य को भी परिभाषित करते हैं। ध्यान का अर्थ और महत्व। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है मन को एकाग्र करना, भीतर की ओर लौटना। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसमें मनुष्य अपने अंतर मन से जुड़ता है। महर्षि पंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आज के भागदौड़ वाले जीवन में मनुष्य मानसिक तनाव, चिंता और भ्रम में उलझा हुआ है। ध्यान उसे भीतर की शांति, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है। यह आत्मा को शरीर और मन से अलग कर सत्य के निकट लाता है। ध्यान के लाभ: मानसिक तनाव में कमी, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि, आत्मिक शुद्धि, चित्त की शांति, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण। चेतना, आत्मा की पहचान चेतना वह शक्ति है जो मनुष्य को जड़ से चैतन्य बनाती है। यह आत्मा की वह प्रकाश शक्ति है जो हमें सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता देती है। वेदों में कहा गया है, प्रज्ञा चक्षुषा पश्येम, अर्थात हम चेतना के नेत्रों से देखें। मनुष्य में चेतना का स्तर अलग अलग होता है। कोई केवल भौतिक सुखों में जीता है, उसे जड़ चेतना कहा जा सकता है। वहीं कोई साधक ध्यान द्वारा अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाता है, जिसे आत्मिक चेतना कहा जा सकता है। चेतना के स्तर: सामान्य चेतना, नींद, जागरण, सपना। द्विविकसित चेतना, विचारशीलता, विवेक। आध्यात्मिक चेतना, ध्यान, समाधि, आत्म साक्षात्कार। चेतना का विस्तार कैसे करें? सत्संग, स्वाध्याय और सत्कर्म द्वारा, ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से, अपने भीतर झांकने और आत्मनिरीक्षण द्वारा, मोह, द्वेष, अहंकार से मुक्ति द्वारा, पुरुषार्थ, कर्म और आत्मा का संगम। संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ है प्रयत्न, पुरुष के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म। भारतीय दर्शन पुरुषार्थ को चार भागों में बांटता है: अन्न, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता। अर्थ, धन अर्जन सदाचार पूर्वक। काम, इच्छाओं की पूर्ति मर्यादा में। मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। पुरुषार्थ का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि जागरूकता से किया गया कर्म है। जब कर्म ध्यान और चेतना से युक्त होता है, तब वह पुरुषार्थ बनता है, अर्थात ऐसा प्रयास जो केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक परिपूर्णता भी देता है। क्यों है पुरुषार्थ आवश्यक? क्योंकि बिना पुरुषार्थ के जीवन केवल भाग्य का खिलौना बनकर रह जाता है। पुरुषार्थ जीवन में उद्देश्य, दिशा और उपलब्धि का मार्ग देता है। भाग्य से केवल प्रारंभ होता है, परंतु पूर्णता पुरुषार्थ से आती है। गीता में पुरुषार्थ, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये पुरुषार्थ का चरम रूप है, निष्काम कर्म जो ध्यान और चेतना से जुड़ा होता है। तीनों का परस्पर संबंध: ध्यान, चेतना और पुरुषार्थ। ये तीनों एक त्रिकोण की भांति हैं, जो मानव जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। ध्यान मन को भीतर की ओर मोड़ता है। चेतना उस भीतर के प्रकाश को जगाता है। पुरुषार्थ उस प्रकाश से प्रेरित होकर कर्म करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ध्यान करता है पर जीवन में कर्म नहीं करता, तो वह केवल कल्पना करता रह जाता है। वहीं केवल कर्म करता है पर ध्यान और चेतना से रहित है, तो वह यंत्रवत जीवन जीता है। इसलिए सच्चा साधक वह है जो ध्यान द्वारा चेतना को जागृत करता है और फिर पुरुषार्थ द्वारा जीवन को सार्थक बनाता है। आधुनिक जीवन में इनकी प्रासंगिकता आज की दुनिया तकनीक, सूचना और व्यस्तताओं से भरी है। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया में तो गतिशील है, पर भीतर से खोखला होता जा रहा है। ऐसे में ध्यान, चेतना और पुरुषार्थ को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। 1. ध्यान हमें मानसिक रोगों और तनाव से बचाता है। 2. चेतना हमें सही और गलत का विवेक देती है। पुरुषार्थ हमें आलसी, भाग्यवाद और पलायन से दूर रखता है। स्कूल और कॉलेज में इनकी शिक्षा क्यों जरूरी है? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, एकाग्रता और अनुशासन का विकास होता है। वे केवल अंक लाने की मशीन नहीं, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। युवा पीढ़ी भटकाव से बचकर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानती है। महापुरुषों के जीवन में इनका प्रभाव: वर्ण, स्वामी विवेकानंद,
ध्यान द्वारा आत्मबोध, चेतना द्वारा राष्ट्र का आह्वान, पुरुषार्थ द्वारा जन जागरण। गौतम बुद्ध, ध्यान में बुद्धत्व की प्राप्ति, चेतना का जागरण और करुणा व सेवा का पुरुषार्थ। महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की चेतना, ध्यान द्वारा आत्मनिरीक्षण और स्वतंत्रता संग्राम का पुरुषार्थ। उपसंहार, ध्यान, चेतना और पुरुषार्थ, ये तीनों मनुष्य के जीवन को केवल सफल ही नहीं, सार्थक